हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर मेंस अ डे सीरीज, जिसमें हम लोग हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आपने कैसे पढ़ना है, उसके बाद कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए, क्या कंटेंट आपने बेसिकली लिखना है जिसके आपको नंबर मिलेंगे, कैसे लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है या बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे कि क्या कंटेंट होना चाहिए और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा आज का, सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। ये बेसिकली रिपोर्ट का टाइटल है जो कि अभी रिसेंटली UNFPA के द्वारा पब्लिश की गई है। That is recently launched by UNFPA. In the context of this report, discuss the various factors that contribute to unintended pregnancies and discuss the suggestions to tackle the same. अब देखो बेसिकली क्या है ना, इसमें एक तो आपको रिपोर्ट पढ़ी होनी चाहिए पहले आपने कि एक्चुअली रिपोर्ट कहती क्या है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, वो हम लिखेंगे थोड़ा सा। साथ में हम देखेंगे कि वाई देर आर मोर नंबर ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज इंक्रीजिंग इन दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ सजेशंस भी आप लोगों से मांगे हुए हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है जो कि अपनाई जा सकती है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिपोर्ट जो है रिसेंटली पब्लिश की गई है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन लिखना कैसे है। क्वेश्चन लिखने के 3 तरीके हैं, अपने को पता है 3 फेजेस हैं बेसिकली। इंट्रोडक्शन है, बॉडी जिसमें हम कंटेंट की बात करते हैं, और थर्ड है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन इज बेसिकली आपका यहाँ पर वे फॉरवर्ड, जो आपने सजेशंस देनी है वो आप यहाँ लिख सकते हो। कंटेंट में बॉडी में आप क्या लिखोगे, जो पूछा गया आपसे कि व्हाट आर दी कॉजिंग फैक्टर्स, कॉजिंग फैक्टर्स कह लो या फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कह लो, वो आप लिखोगे। और इंट्रो में बताओगे कि इस रिपोर्ट ने बेसिकली बताया क्या गया है। देखो, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी होती है वो आप रिपीट नहीं करेंगे आंसर में। अगर क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय UNFPA, तो इंट्रोडक्शन में आप लिखने की जरूरत ही क्या है कि हाँ एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई है बाय UNFPA, वो ऑलरेडी दी जा चुकी है आपको। तो आपने बस उससे वर्ड्स उठाने हैं और इंट्रोडक्शन अपनी खुद की लिखनी है। वी विल नॉट रिपीट द स्टेटमेंट दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये तो अपने को क्लैरिटी है। अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आप इसमें हल्का सा ये बता सकते हो कि इस रिपोर्ट ने कहा क्या है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने सीधी ही ये हेडिंग दे दी की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट और लास्ट में ऐसे 3-4 बुलेट पॉइंट्स दे दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। इंट्रोडक्शन जब भी आप करेंगे, स्टार्टिंग कभी भी हेडिंग से ना करना, सिंपल एक लाइन लिख देना कि रिसेंटली लॉन्च्ड रिपोर्ट ऑफ बाय UNFPA बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है जो कि फॉलोइंग हम लोग लिख रहे हैं। तो इस तरीके से ना बिल्कुल की फाइंडिंग से शुरू करने की बजाय आपने हल्का से एक उसको रूप दे दिया कि किस तरीके से आपने उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो हम लिखेंगे इसमें कि फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की। अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये बेसिकली फोकस्ड है आपका अनवांटेड प्रेगनेंसीज पर। तो इसमें की फाइंडिंग हमारी ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, वहाँ पर अनवांटेड और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जो हैं दे आर ऑन द राइज। ये इंक्रीज हो रही हैं। क्यों इंक्रीज हो रही हैं? बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, बिकॉज ऑफ वॉर लाइक कंडीशंस, है ना, एंड एक्सेट्रा, एंड अदर रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज। ये सभी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम नेचुरल डिजास्टर और वॉर की बात करें तो इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है आपका लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। तो इन सब की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, वॉर्स जो मिडल ईस्ट में है और जो भी यूक्रेन में चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको हमें फेस करना पड़ रहा है। तो एक ये चीज़ इसने बताई है। साथ में एक फाइंडिंग ये भी है कि द रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज आर ऑल्सो ऑन द राइज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस रिपोर्ट ने बताई हैं हमें, जो ये कहता है कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू प्रॉब्लम फॉर विमेन। अगर हम प्रॉब्लम ऑफ विमेन की बात करते हैं तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि एजुकेशन उनके पास नहीं है, दे आर लेस स्किल्ड देन मेन, दे रिसीव लेसर वेजेस देन मेन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो सभी लिखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पेशली रिपोर्ट निकाली गई है इस इशू पर, इसका मतलब ये जो इशू है काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अगर कभी भी आपने इसका यूज़ भी करना हो पेपर में कि विमेन के रिगार्डिंग कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको बताना हो कि दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विमेन, तो ये सब भी आप उसमें लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स। चलो, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें कि व्हाट आर द की फाइंडिंग्स। अब बात आती है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, रीजंस क्या हैं? पहला रीजन जो है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पेट्रियार्की। क्योंकि पेट्रियार्की है तो जितना भी, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ की या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो विमेन है वो इतनी एम्पावर्ड, इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है उससे पूछा जाए। दैट इज द लैक ऑफ कंसेंट भी आप बोल सकते हो। तो ये और चीज़ इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लैक ऑफ कंसेंट। तो दीज आर दी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पेट्रियार्की फैक्टर है, ये अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो फर्स्ट फैक्टर कैन बी दिस, ये आप लिख सकते हैं। साथ में हम बात कर सकते हैं कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ड्यू टू पॉवर्टी या फिर लेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें पता है कि जो सोसाइटी है उसमें बढ़ता है क्राइम रेट, और क्योंकि क्राइम रेट बढ़ता है तो जितनी भी आपकी रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज हैं वो हो जाती हैं इंक्रीज, और यही चीज़ जो है ये रिपोर्ट ने भी हमें बताई है। तो इसका सीधा जो कॉज है वो पॉवर्टी है और लेस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री है। पहली चीज़ ये। साथ में अगर हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, तो आप उसमें लिखोगे कि जो विमेन है दे आर नॉट यूजिंग द सेफ एंड मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कई बार जो है जो फीमेल की बॉडी है या उसकी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे मेल नहीं खाती, और साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग मोर पिल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो सेफ नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, अल्टीमेटली जो विमेन है उसकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लिखनी है। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आप लिखेंगे, जहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं कि लैक ऑफ की बजाय हम लिख सकते हैं कि स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द पावर ओवर सेक्सुअल हेल्थ बाय फीमेल, है ना। पेट्रियार्की तो है, ये हम लोगों ने देख ही लिया, बट कई बार जो है ना द कंट्रोल ओवर फर्टिलिटी वो विमेन के पास में नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि जो डिसीजन लेने का हक है वो विमेन को नहीं है, वो पूरी फैमिली को है और हस्बैंड को है मेनली। तो ये सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि इस रिपोर्ट ने भी हमें बताए हैं कि पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनमें हम लोगों ने इंक्रीज देखा है ग्रेजुअल। तो दीज आर दी फैक्टर्स। अब बात करते हैं सजेशंस की, कि आपने रिपोर्ट्स की फाइंडिंग देख ली, वो भी कोई खास एम्पावरिंग सिचुएशन में हमें नहीं रख रही हैं, फैक्टर्स भी हम लोगों ने देख लिए, और साथ में बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सजेशंस की। इस रिपोर्ट में ही बताए गए हैं कि एक्चुअल में इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वे फॉरवर्ड आप लिखेंगे। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कोई भी लॉ हम लोगों ने बनाया और उसको फोर्सफुली लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इशू है वो रिलेटेड है आपके बिहेवियरल चेंज से। बिहेवियरल चेंज कह लो, एटीट्यूडनल चेंज कह लो, है ना। तो इसको करने के लिए आपको लॉ बनाने की बजाय हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू मेक पीपल मोर अवेयर और सेंसिटाइज। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो ये हम करेंगे। साथ में वी हैव टू एम्पावर विमेन, कि अल्टीमेटली जो पूरी राइट टू हेल्थ है, राइट ओवर देयर बॉडी, राइट टू हैव बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू हैव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट टू हैव रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको अवेलेबल हैं बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सभी को हम लोगों ने इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। तो हमें एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की बात करनी है, हमें बिहेवियरल चेंज की बात करनी है, सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करनी है, और साथ में जब हम विमेन को एम्पावर कर पाएंगे तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एम्पावर होता है।
क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं लेस हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू दी वांटेड चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें सभी चीज़ों को इक्वली बढ़िया करना है तो फिर इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो दीज कैन बी द सजेशंस, दीज कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपने पूरा का पूरा जो उसका कंटेंट है कि कॉज क्या है वो आपने लिख दिया, और लास्ट में लिखा आपने सजेशंस की अल्टीमेटली इसका हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो दैट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। बाकी कंटेंट में एक दो पॉइंट्स अगर आपको और एक्स्ट्रा आते हैं तो आप लिख सकते हो इसमें। ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है कि इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है वो आप बता देना, आप कमेंट भी कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे, आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच।